अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद दिया फातिमा। आज हम पढ़ेंगे द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट। ये पोइम बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल पोइम है, लेकिन आज हम इसे आपके लिए बहुत ही इजी बना देंगे। ठीक है, लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, समरी, थीम्स, सिंबल्स, मिथिकल मेथड्स, कोटेशंस और एमसीक्यूज वगैरह। ठीक है, वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। दी वेस्टलैंड जो पोइम थी ना, ये 1922 में पब्लिश हुई थी। और ये कब लिखी गई थी? वर्ल्ड वार वन के बाद ये लिखी गई थी। ठीक है, उस वक्त क्या हो रहा था कि यूरोप था ना जो, वो तबाह हो चुका था, लोगों के दिल टूट चुके थे। उस वक्त रिलीजन था वो, रिलीजन से ना फेथ उठ चुका था। ठीक है, सब होपलेस और डिप्रेस थे। इलियट ने कहा कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन रूहानी तौर पर बिल्कुल खाली है। ठीक है, इसलिए वो कहता था कि वेस्टलैंड इसे नाम दिया गया था। वेस्टलैंड का मतलब क्या है कि बंजर ज़मीन। ये पोइम ना इज़रा पाउंड को डेडिकेट करती है। ठीक है, पाउंड ने ना इसे कट करके स्ट्रॉन्ग बनाया था। अगर पाउंड ना होता तो पोइम इतनी ग्रेट ना होती। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन देखें, इसका जो वेस्टलैंड पोइम है ना, ये 434 लाइंस की पोइम है। ठीक है, इसके 5 सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि इलियट जो होता है ना, टी.एस. इलियट के बारे में बताया गया था। इलियट दिखाता है कि मॉडर्न लोगों की लाइफ कैसे टूट फूट कर शिकार हो जाती है। ठीक है, स्पिरिचुअली, इमोशनली, कल्चरली सब कुछ कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, पोइम में ना इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, जर्मन, इटालियन सब मिक्स है, क्योंकि इलियट का कहना चाहता था कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना वो फ्रेगमेंटेड है, यानी जोड़ जोड़ के टुकड़े हैं। ठीक है, समझ आ रही है? नेक्स्ट देखिए, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या आ जाता है कि वर्ल्ड वॉर वन के डिवास्टेशन की बात आती है। ये इस वक्त क्या होता है, फेथ लूज हो जाता है, अर्बन जो होता है वो डिके हो जाता है, तबाह हो जाता है। ठीक है, कल्चरल क्राइसिस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो है ना, ये इसकी जो समरी है, ये 5 सेक्शन पे डिवाइड की गई है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में देखें, बरियल ऑफ द डेड। इसमें क्या होता है कि पोइम का जो फेमस स्टार्ट होती है ना, वो इससे होती है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। ठीक है, इसमें वो कहता है कि नॉर्मली जो अप्रैल होता है ना, वो खुशी का मंथ होता है, स्प्रिंग आती है इसमें, लेकिन इलियट कहता है कि अप्रैल जो क्रूएल है, क्योंकि स्प्रिंग स्पिरिचुअली डेड लोगों को याद दिलाती है। ठीक है, उनकी लाइफ्स में कोई ज़िंदगी नहीं होती। इसके मेन आइडिया में क्या आ जाता है, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस आ जाता है, फेयर आ जाता है, डेथ आ जाता है। ठीक है, सेक्शन 2 देखें, अ गेम ऑफ चेस। इसमें क्या होता है, गेम ऑफ चेस में ये रिच लोगों का सीन होता है। ठीक है, एक औरत अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में ना कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, मटेरियलिज्म नहीं होता। तो जो होते रिच है वो, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती, उसमें ना प्यार नहीं होता। ठीक है, इसका मेन आइडिया क्या आ जाता है इस सेक्शन का, फेल्ड रिलेशनशिप्स और लोनलीनेस। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड सेक्शन, द फायर सरमन। फायर सरमन है, एक बूढ़े की स्टोरी है, बूढ़े का सरमन है। ठीक है, यहाँ लस्ट और मॉरल करप्शन है। ठीक है, रिवर थैम्स गंदा होता है। ठीक है, इसमें जो रिवर थैम्स होता है ना, वो बहुत गंदा होता है, क्योंकि सोसाइटी मॉरली पोल्यूटेड होती है। ठीक है, समझ आ रही है सेक्शन डी में? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वाला सेक्शन है डेथ बाय वाटर। इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, ये वाला सेक्शन सिर्फ 10 लाइंस का है। इसमें होता है कि फिलिप्स जो नाम का ना एक मर्चेंट होता है, वो समंदर में डूब कर ना मर जाता है। ठीक है, बस इसमें यही होता है, ह्यूमन प्राइड का अनजमन मटेरियलिज्म इंसान को ना मार देता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 लास्ट सेक्शन कौन सा है, व्हाट द थंडर सेड। इसमें थंडर क्या कहता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, पूरा अंधेरा हो जाता है, फिर आसमान पे ना थंडर गरजते हैं, थंडर बादल। थंडर 3 वर्ड्स बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में ना वो 3 वर्ड्स बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, दाता, दयाद्वम और धम्याता। ठीक है, दाता का मतलब क्या है, गिव, दूसरों को दो, और दयाद्वम का मतलब क्या होता है, सिंपथसाइज, कि रहम करो। धम्याता का मतलब है कि कंट्रोल करो, खुद पे कंट्रोल करो। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, मॉडर्न वर्ड का सोल्यूशन है। ठीक है, इसमें पोइम जो होती है ना, एंड होता है इसका शानित 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 से। ये 3 वर्ड्स पे ना पोइम का एंड हो जाता है। दी, इसका मतलब क्या है कि द पीस विच पासिस अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट देखिए इसके थीम्स पहला कौन सा आता है, स्पिरिचुअल वेरीनेस। स्पिरिचुअल वेरीनेस में क्या होता है कि रूहानी बंजरपन, ठीक है, इसलिए इसे नाम दिया गया है वेस्टलैंड का। अलाइनेशन में क्या होता है कि लोग भीड़ में भी तन्हा होते हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, लोनलीनेस आ जाती है। लॉस ऑफ फेथ, इसमें क्या होता है खुदा और रिलीजन का पे ना यकीन ख़त्म हो जाता है लोगों का, वो अपना एक रिलीजन बना के बैठ जाते हैं, अपने कुछ सोचें लगाना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए होप, इसका है कि एंड पे ना पीस की उन्हें कोई होप होती है, वो डिस्पायर के बाद ना वो होप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक और है इसमें कल्चरल डिके में उसका कल्चरल जो होता है ना, कल्चर वो सारा गिर चुका होता है, ठीक है। ये क्या है इसके इम्पोर्टेंट थीम्स है। नेक्स्ट देखें इम्पोर्टेंट सिंबल्स। पहला क्या सिंबल है, वेस्टलैंड क्या किससे सिंबल करता है, खाली रूह को, खाली सोसाइटी को, ठीक है। वाटर जिंदगी को, लेकिन पोइम में ना वाटर नहीं है, क्राइसिस है। और आगे है ये थंडर खुदा की आवाज़ को, गाइडेंस को सिंबल करता है। फिशर किंग में क्या आता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो जख्मी है और हील होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और अनरियल सिटी भी हो के कोई चीज़ हकीकत में मबनी नहीं है, सब झूठ है, वो यकीन बिलीव ही नहीं है उनका किसी चीज़ों पे, तो उससे ये क्या करता है, सिंबल करता है। नेक्स्ट देखिए इसके मिथिकल मेथड्स में क्या आता है। इलियट का जो तरीका था ना, वो मॉडर्न लाइफ को पुरानी मिथ से कंपेयर करना था, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए फिशर किंग की जो मिथ थी ना, होली ग्रेल, ग्रीक स्टोरीज, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म से वो इसे क्या करता है, सिंबल करता है, ठीक है। इसमें देखें कि एंशियंट लोगों के पास ना ऑर्डर था, मिथ्स थे, ठीक है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली मन है, ठीक है। ये इसका क्या है, मिथिकल मेथड है। नेक्स्ट देखें इसकी लिटरेरी डिवाइसेस। सिंबलिज्म भी बता दिए गए हैं आपको कौन कौन से हैं, अलूजन, आयरनी, इमेजरी, जक्सटापोजिशन, फ्री वर्ड्स। ये आपने अच्छे से पढ़ने हैं और मुझे बताने हैं किस तरह कैसे कैसे इस्तेमाल हुई हैं लिटरेरी डिवाइसेस। नेक्स्ट देखिए इसकी इम्पोर्टेंट कोटेशंस। अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, आई विल शो यू फेयर इन अ हैंडफुल ऑफ अ डस्ट, शानित शांत शांत। ये मैंने आपको बताई है ना, एक ये भी है इसकी दाता दयादवम दम्याता इज इक्वल टू किसके है, सोल्यूशन के। क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखें इसकी, अ मास्टरपीस ऑफ मॉडर्निस्ट पोइट्री रिफ्लेक्टिंग फ्रेगमेंटेशन एंड स्पिरिचुअल एम्पटीज्म, ठीक है, समझ आ रही है। दी वेस्टलैंड, आपको क्वेश्चन क्या क्या आएंगे पेपर में कि वेस्टलैंड क्या है, एज अ मॉडर्निस्ट पोइम है कि पोस्ट मॉडर्न है, या कुछ भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। कौन सी पोइम है ये, एज अ मॉडर्निस्ट पोइम है, ठीक है। इसमें सिंबलिज्म आ सकते हैं, आपको थीम्स आ सकते हैं, इसके मिथिकल मेथड आ सकता है, ठीक है। और आपको पूछा जा सकता है कि इसे किसने एडिट किया था, लास्ट वर्ड क्या थे, ठीक है। ये सब क्या है इसके एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, द वेस्टलैंड एक टूटे हुए वर्ड की पिक्चर है, ठीक है, लेकिन इलियट एंड पे होप देता है, गिव, सिंपथाइज, कंट्रोल। इन तीन चीज़ों को पीस मिलती है, ठीक है, इन तीन चीज़ों से पीस मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दिया फातिमा को कमेंट में बताएं कि आपको पोइम की कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई। नेक्स्ट लेक्चर वेटिंग फॉर गोडो पे चाहिए तो बताओ। अल्लाह हाफिज़।